दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा का इस बार इतना मज़ेदार ट्रैक आने वाला है जो कि आज तक यहाँ पर इस ड्रामे की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोगों को याद ही होगा कि प्रोफेसर शास्त्री कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं कि उनका यहाँ पर इतना बड़ा नाम आ गया है कि हर लड़की के साथ वो इस तरह ज्यादती करते हैं। हालांकि हमारे प्रोफेसर शास्त्री ने कभी ऐसी हरकत तो नहीं की, लेकिन इसके पीछे आखिर कौन इतना बड़ा मास्टरमाइंड है जो कि प्रोफेसर शास्त्री को पक्का पक्का यहाँ पर जेल में रहने की कोशिश कर रहा होता है। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उनका यहाँ पर मेन कोर्ट के अंदर सारी कोर्ट लगने वाली है, जिसके अंदर प्रोफेसर शास्त्री जा रहे होते हैं और काफी ज्यादा कैमरामैन भी होते हैं जो कि प्रोफेसर से एक सवाल करते हैं कि आपके ऊपर पहले यहाँ पर लड़कियों को छेड़ने का नाम लगाया गया है और आपकी जो पत्नी है उसने भी आपके ऊपर केस कर दिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब दोस्तों मैं ये देखकर काफी ज्यादा अफसरदा हो गया था कि हमारे प्रोफेसर शास्त्री की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और वो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मैं सारे सवालों का जवाब कोर्ट के अंदर दूंगा, बस मेरा वकील आ जाए। अब दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है कि जो कैमरामैन है वो पुष्पा को कहते हैं कि जी पुष्पा जी, आपको क्या लगता है कि इस बार प्रोफेसर शास्त्री की जीत होगी या फिर नहीं। तो दोस्तों पुष्पा ने यहाँ पर हम सबका दिल जीत लिया, वो सबके सामने आकर डटकर खड़ी हो जाने वाली है और कहती है कि अगर कोई भी नहीं प्रोफेसर के साथ खड़ा होगा तो ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके साथ हमेशा की तरह खड़ी रहूंगी और कोर्ट के अंदर भी कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। वैसे दोस्तों पुष्पा की हिम्मत को सलाम तो है कि उसने इतना बड़ा यहाँ पर कदम उठाया। दोस्तों अब क्या ही होना था, कोर्ट भी लग जाने वाली है और प्रोफेसर शास्त्री भी आ जाते हैं। इतनी ही देर में अब आ जाने वाली है एक स्पेशल एंट्री जो कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी थी। अब दोस्तों वो आकर कहती हैं कि ये प्रोफेसर बहुत ही बड़ा दरिंदा है, इसने तो मेरे साथ हर हरकत की हुई है। वो तो चलो मैं इसकी पत्नी थी, इसको तो अपनी यहाँ पर मैं बेटी से भी दूर रखती थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वहशी दरिंदा है और लड़कियों का ख्याल ही नहीं करता। पता नहीं दोस्तों अचानक से ये एंट्री क्यों हो गई और आखिर किसके कहने पर ये अब औरत आ गई है। इसके बाद दोस्तों जब कोर्ट वगैरह खत्म हो जाती है तो उनकी पत्नी आ जाने वाली है पुष्पा के पास और आकर कहती है कि तू इस मुकाबले से हट जा पुष्पा, नहीं तो मैं तुझे ऐसा रगड़ूंगी कि दोबारा तो कभी यहाँ पर प्रोफेसर की बात में नहीं आएगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये ड्रामेबाजियां किसी और के साथ करी, तू मुझे डरा धमका नहीं सकती क्योंकि मैं प्रोफेसर शास्त्री के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। तू तो एक ऐसी पत्नी है जिसको एक अच्छा हस्बैंड भी मिला और तुझे यहाँ पर इज्जत रस नहीं आई। जा मैं तुझे लिख कर देती हूँ कि तू दोबारा तो यहाँ पर प्रोफेसर के पास जरूर आएगी, क्योंकि जब तू जमाना घूम लेगी और तुझे पता चलेगा कि वफा सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर शास्त्री में थी, तब तुझे ये बात की समझ आएगी। लेकिन तब तक यहाँ पर वक्त गुजर चुका होगा। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री देखते हैं कि पुष्पा उनके लिए इतना ज्यादा स्टैंड ले रही है तो प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी आप अपना काम कीजिए, मेरे पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है। तो पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि जब तक मैं आपके यहाँ पर छुड़वा नहीं लूंगी मैं यहाँ पर सुकून से नहीं बैठूंगी। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि कोर्ट भी खत्म हो जाने वाली है और कोई अभी यहाँ पर मुनासिब फैसला नहीं आता, जिसकी वजह से प्रोफेसर शास्त्री को दोबारा से जाना पड़ेगा जेल। और यहाँ पर जो पुलिस है दोस्तों वो यहाँ पर हथकड़ी लगा कर ले जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री को अपनी गाड़ी में। अब बहुत ही बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुष्पा इम्पॉसिबल हमारे प्रोफेसर को बचा पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि इस पर पुष्पा के खिलाफ कोई एक बंदा नहीं है बल्कि यहाँ पर नैना, प्रोफेसर शास्त्री के यहाँ पर जो बड़े गुरु हैं पटनागर सर और कादम्बरी सब यहाँ पर खिलाफ हैं और मेन सुमन जी जो कि पुष्पा के खिलाफ हैं। वैसे इस बार मुझे उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन आप लोग लिख कर ले लेंगे मेरे से बात कि अब आने वाले मेगा एपिसोड्स में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि कादम्बरी की भी बीच में एंट्री हो गई है। सब एक तरफ और हमारी पुष्पा एक तरफ, और पुष्पा के साथ भी कुछ लोग हैं, ये नहीं कि पुष्पा अकेली पड़ चुकी है। हमारे सारे चोल के वासी जो कि पुष्पा से मोहब्बत करते हैं, हर बंदा अब पुष्पा के साथ स्टैंड लेगा। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पुष्पा ने ये मैसेज देखे हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने कोयल को भी काफी ज्यादा मैसेज किए थे, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि प्रोफेसर शास्त्री इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। सीधा एक लड़की को मैसेज कर दिया, वो भी उनकी अपनी स्टूडेंट जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। अब दोस्तों जब यहाँ पर कोयल सारी बात बता रही थी पुष्पा को तो पीछे से हमारी कादम्बरी चुगलखोर ने ये सारी बातें सुन ली थी और उसके बाद वो चले जाती है सीधा जुगल जी के पास और जाकर सारी बातें जुगल को बताती है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कादम्बरी मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, तो बहुत ही ज्यादा बदबख्त औरत है, इसमें से मैं तुझे कहता हूँ कि यहाँ से दफा हो जा। और रही बात तेरी डाइवोर्स की, वो मैं तुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी दे दूंगा। और बाकी तूने जो कहा है कि आधी जायदाद तेरे नाम लगानी पड़ेगी, ठीक है मैं इस बात के लिए भी राजी हूँ, जो भी मेरे नाम है मैं उसमें से आधी चीजें तेरे नाम लगा दूंगा, लेकिन किसी तरीके से मेरी जान छोड़ दे। तो दोस्तों कादम्बरी बहुत ही ज्यादा मासूम मुंह बनाकर कहती है कि जुगल जी
आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा था कि आप मुझे कभी भी ना छोड़ें, लेकिन आपने अब ये कैसी बात कर दी कि आप मुझे छोड़ देंगे? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। और अगर आप ये नहीं चाहते कि आप मेरे साथ रहें तो आप अपना नाम मेरे साथ जुड़ा रहने दीजिए, ताकि मैं आपको देखकर ही गुजारा कर लूंगी। इसके बाद दोस्तों जुगल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये औरत तो पागल है, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी पकड़ लेती है पुष्पा को और कहती है कि हाँ भाई पुष्पा, आजकल तेरे प्रोफेसर शास्त्री के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। मैंने सुना है तेरा प्रोफेसर भी टूट गया और अब तेरा खानदान भी टूटने वाला है। तो पुष्पा कहती है कि कादम्बरी तो लगता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भड़क रही है, चल आ मैं तुझे अपने घर का थोड़ा सा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाती हूँ, तो खुद ही जाकर देख ले कि आगे क्या होगा। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी का हाथ पकड़ती है और ले जाने वाली है अपने घर। और यहाँ पर खिड़की से देखते हैं तो अंदर यहाँ पर पुष्पा के सारे बच्चे अश्विन, चिराग, दिलीप पटेल सारे एक दूसरे के अंदर ऐसे घुले मिले होते हैं जैसे उनका कितना ज्यादा प्यार है। और प्यार तो सच में भी है, बस वो छोटी मोटी लड़ाई तो कभी कभार हो ही जाती है। तो यहाँ पर पुष्पा कहती है कि हाँ कादम्बरी अब बता तो क्या कह रही थी? मुझे लगा कि तू लगता कुछ कह रही थी। मेरा खानदान कभी भी नहीं टूट सकता, ये तेरा खानदान नहीं है बल्कि ये पुष्पा का खानदान है। अब दोस्तों अगले दिन यहाँ पर पुष्पा कॉलेज जाने वाली है और जैसे ही पुष्पा कॉलेज पहुंचती है तो यहाँ पर जो नैना है वो दोबारा से आवाजें कसना शुरू कर देने वाली है पुष्पा इम्पॉसिबल के ऊपर और कहती है कि हाँ पुष्पा अपने प्रोफेसर को नहीं बचा पाई। तो दोस्तों पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तू इस बातों में ना बोल, क्योंकि वो मेरे प्रोफेसर है और मेरा मसला तू क्लास के ऊपर ध्यान दे। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं दूसरे जो कि यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं वो नैना को थोड़ा सा डांटते भी हैं और कहते हैं कि नैना तुम अपनी जुबान बंद रखो, हम पुष्पा जी से कुछ सवाल करेंगे। अब दोस्तों वो प्रोफेसर पुष्पा जी से पूछते हैं कि पुष्पा जी क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने प्रोफेसर के केस में अभी तक क्या सीखा है? तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि सर बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रोफेसर शास्त्री को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन मसला ये बन गया है कि यहाँ पर अब उनकी पत्नी भी आ गई हैं। पता नहीं इन सब के पीछे कौन सा बंदा है जो कि जानबूझकर प्रोफेसर शास्त्री को चारों तरफ से फंसाना चाह रहा है। लेकिन मैं भी आपसे आज एक वादा करती हूँ, जब तक मैं उनको बचाऊंगी नहीं मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और आपको मैं एग्जैक्ट यहाँ पर टाइम भी दे देती हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रोफेसर शास्त्री की इस तरह बेल करवाऊंगी कि यहाँ पर वो सारे केसेस के अंदर से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह दूध से बाल को निकाला जाता है। और यहाँ पर ये कुछ लोग हैं जो कि मुझे दबाने की कोशिश करना चाहते हैं और प्रोफेसर शास्त्री का नहीं चाहते कि वो दोबारा इस कॉलेज में आए, उनका मैं मुंह बंद करके रहूंगी। अब दोस्तों नैना को समझ आ जाती है कि पुष्पा इस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में है और हर बंदा पुष्पा के मुंह की तरफ देखना शुरू कर देता है कि आखिर पुष्पा को आज क्या ही हो गया, इतना ज्यादा गुस्सा तो इसने आज तक कभी नहीं किया। दोस्तों आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।